we are going to discuss the various history taking in cardiovascular system. So the first symptom with which the patient can present can be chest pain. Chest pain में अब आपने क्या क्या पूछना है? We will be asking about the site, onset, character, radiation, associated symptoms, time, course, exaggerating और relieving factors and severity. Severity आप पूछ सकते हो कि 0 to 10 की स्केल में आप बताओ कितनी ज़्यादा दर्द हो रही थी आपको, ठीक है? अब बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है सेंट्रल चेस्ट पेन, एक हो सकता है नॉन सेंट्रल चेस्ट पेन, ठीक है? अगर पेशेंट बोल रहा है कि जो साइट है वो सेंटर में है, उसको कहीं बीच में दर्द हो रही है, तो अगेन अ लॉट ऑफ सिस्टम्स कैन बी इन्वॉल्व। सीवीएस की बात करें तो एमआई हो सकता है, एओर्टिक डाइसेक्शन हो सकता है, ठीक है, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी हो सकता है, ठीक है। ईसोफेगस की बात करें तो रप्चर ब्लड हो सकता है, ट्रैकियाटिस हो सकता है, मीडियस्टाइनल स्ट्रक्चर्स कैन बी इन्वॉल्व, राइट, तो लंग कैंसर, मीडियस्टाइटिस एंड थायोमायोमा हो सकता है, राइट। फिर आपके पास हो सकते हैं नॉन सेंट्रल चेस्ट पेन, सेंटर में नहीं है, इधर-उधर हो रही है, ठीक है? तो प्लूरा की वजह से हो सकती है क्योंकि साइड में तो लंग्स हैं, तो लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो, कोई निमोनिया, टीबी, ठीक है? मैलिग्नेंसी हो गई हो, मेसोथीलियोमा या मेटास्टेसिस कोई हुआ हो, निमोथोरैक्स, पल्मोनरी इन्फेक्शन, चेस्ट वॉल में भी दर्द हो सकती है, क्यों? क्रॉनिक कफ, कोई बहुत साल से खाँस रहा है, बहुत टाइम लंबे टाइम से, तो उसको वॉल में भी दर्द हो सकती है, मसल स्पैज़म हो गया हो या शिंगल्स हो गया हो, ठीक है? अभी हमने डिस्कस किया ऊपर की किस तरीके से ऑनसेट कैरेक्टर रेडिएशन वगैरह हमने पूछना है। लेट्स चेक आउट दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मान लो कि ये आपके सामने रीजंस हैं कुछ चेस्ट पेन के, जैसे कि एंजाइना, एमआई, एओर्टिक डाइसेक्शन, पेरिकार्डाइटिस एंड इसोफेजियल पेन, ठीक है? तो वन बाय वन देखते हैं आप कैसे कि हम साइट। तो एंजाइना का पेशेंट बोलेगा कि रेट्रोस्टर्नल है और ऑनसेट कैसा है 1 to 2 मिनट, ठीक है। एमआई का भी साइट क्या है, सेम ही है, रेट्रोस्टर्नल है लेकिन थोड़ा सडन है। एओर्टिक डाइसेक्शन में साइट सेम रहेगी, बैक में भी दर्द जा सकती है एंड इट इज वेरी सडन। पेरिकार्डाइटिस इज मोस्टली लेफ्ट साइडेड और ग्रेजुअल ऑनसेट है इसका, ठीक है, और ग्रेजुअल या सडन हो सकता है विद रेट्रोस्टर्नल इसोफेजियल पेन। फिर कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में क्या लिखा जाता है कि किस तरीके की पेन थी, ठीक है। तो एंजाइना वाला बोलेगा कंस्ट्रिक्टिंग या हैवी पेन है, एमआई वाले बोलेगा सेम, एओर्टिक डाइसेक्शन बोलेगा कि टीयरिंग रिपिंग अपार्ट माइग्रेटिंग टाइप ऑफ पेन है, पेरिकार्डाइटिस में स्टैबिंग शार्प पेन होगी और इसोफेजियल की थोड़ी बर्निंग सेंसेशन वाली होगी। एसोसिएटेड फीचर्स कैन बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है यहाँ पे, डिस्निया, स्वेटिंग, वॉमिटिंग, एंगर एनोमी, इसका मतलब होता है कि मैं अब मरने ही वाला हूँ, उसको ऐसे फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम फीलिंग टाइप आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एओर्टिक डाइसेक्शन, इसमें स्वेटिंग, सिनकोप, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड लिम्ब इस्चीमिया। देन इन योर पेरिकार्डाइटिस आपका आएगा डिस्निया, फीवर एंड फ्लू लाइक प्रोड्रोम एंड बर्न, हार्ट बर्न रिफ्लेक्स, ठीक है। अब रेडिएशन में क्या क्या हो सकता है कि आर्म्स, नेक, जॉ, एपिगेस्ट्रियम में जा रही थी कि शोल्डर में जा रही है, लेफ्ट शोल्डर या बैक में। टाइमिंग्स 2 मिनट तक है कि प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है। वेरिएबल पेरिकार्डाइटिस में रहेगी और इसोफेगस वाली आपके ज़्यादातर नाइट टाइम पे रहेगी। देन आपके कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जैसे कि इमोशन, एक्सर्शन, कोल्ड, स्ट्रेस है, एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें आपका स्पॉन्टेनियस एक्सर्शन है, कोई कफ या डीप इंस्पिरेशन पे ही स्टार्ट हो गया, लाइंग फ्लैट से स्टार्ट हो गया इसोफेजियल वाला, ठीक है। रिलीफ कैसे होता है, आपको रेस्ट लेना पड़ता है कि नाइट्रेट्स है कि किसी से भी नहीं हो रहा है, इसमें आपको पेरिकार्डाइटिस में सिटिंग अप एंड लीनिंग फॉरवर्ड वाला है, सिवियरिटी देखनी है, माइल्ड टू मॉडरेट है, सिवियर, ठीक है, यूजुअली, और आपकी एओर्टिक डाइसेक्शन वाली वेरी सिवियर है, मॉडरेट है अगली और फिर माइल्ड है। तो रीजंस आपके फिर ये आते हैं, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। आगे आपका प्लाग रप्चर हो गया है या कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन हो गया है, देन एओर्टिक डाइसेक्शन है, पेरिकार्डाइटिस एंड हाइटिस या रिफ्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट सिम्पटम इज डिस्निया और ब्रेथलेसनेस, ठीक है। तो ये हम रेस्पिरेटरी वाले में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको डिटेल में, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। इसमें अगेन आपने पूछना है ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट, बैकग्राउंड सिम्टम्स ऑफ एक्सर्शनल डिस्निया या कोई एक्सरसाइज टॉलरेंस की हिस्ट्री है, एसोसिएटेड सिम्टम्स, चेस्ट पेन, सिनको, पैल्पिटेशन और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के कोई आपके पास है यहाँ पे, स्वेलिंग के सिम्टम तो नहीं है। डिग्री ऑफ लिमिटेशन बताना है, ठीक है, वो आप कैसे बताएंगे, NYHA से, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे हम प्रोग्रेशन बताएंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। इफेक्ट ऑफ पोस्चर, नॉक्टर्नल एपिसोड्स, ठीक है, मतलब इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू आस्क अबाउट PND, ठीक है, PND, ऑर्थोपनिया, ये सारा इसी में आएगा और PND इज वेरी स्पेसिफिक टू सीवीएस, तो वो यहीं पे आएगा, ठीक है। दिस इज जो रेस्पिरेटरी पार्ट वाला कि पल्मोनरी सिम्टम्स क्या रह सकते हैं। एयरवे का हो सकता है लाइक एजमा, COPD, फॉरेन बॉडी, पैरेन्काइमा में रह सकता है कंसोलिडेशन, फाइब्रोसिस, मैलिग्नेंसी, प्लूरल में न्यूमोथोरैक्स हो गया या इफ्यूजन हो गया, या पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी हाइपरटेंशन। न्यूरोमस्कुलर रीजन भी रह सकते हैं लाइक विलन-वेरिन सिंड्रोम, मायस्थीनिया ग्रेविस। Cardiac reasons can be left ventricular failure, ischemic heart disease, mitral stenosis, pericardial effusion, cardiomyopathy, और chest wall के भी यहाँ पे रीजन रह सकते हैं लाइक kyphosis, ankylosing spondylitis, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ऑनसेट कैसा है, ये भी हम रेस्पिरेटरी वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी करते हैं कि अगर कुछ मिनट्स के लिए है तो इसका मतलब इसका जो है रैपिड ऑनसेट है, थोड़ा सा न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से पल्मोनरी एडिमा हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिस हो गया, इनहेल्ड फॉरेन बॉडी, कुछ आवर्स टू डेज लग सकते हैं, एजमा, COPD, न्यूमोनिया में, वीक्स टू मंथ्स की हिस्ट्री है, अनीमिया, प्लूरल फ्यूजन में हो सकता है, और ईयर्स या मंथ्स की हिस्ट्री है तो TB, कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, ठीक है। दिस
डिस्निया इफ इट इज एसोसिएटेड विद नो चेस्ट पेन, चेस्ट में कोई दर्द नहीं है, सिर्फ सांस लेने में दिक्कत है, तो न्यूमोथोरैक्स कैन बी देयर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैन बी देयर, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या हाइपोवोलेमिया शॉक, ठीक है। लेकिन अगर चेस्ट पेन भी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है, तो एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैन बी देयर। इफ देयर इज प्लूरेटिक चेस्ट पेन, देयर कैन बी न्यूमोथोरैक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोनिया या रिब फ्रैक्चर, और वीज और कफ भी हो रहा है तो एस्मा, सीओपीडी एंड पीएनडी कैन बी देयर। नाउ दिस इज योर एनवाईएचए न्यूयॉर्क एसोसिएशन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर सिम्टम सिविरिटी के लिए। इसमें 4 क्लासेस है, 1, 2, 3, 4, और ऐसे ही याद रखनी है कि नो लिमिटेशन, स्लाइट लिमिटेशन, मार्क्स लिमिटेशन एंड इवन एट रेस्ट आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। स्लाइट मतलब कंफर्टेबल एट रेस्ट, थोड़ा सा भी काम करेगा ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी तो उसको स्टार्ट हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट सिम्पटम इज योर पैल्पिटेशन। यू शुड नो व्हाट इज पैल्पिटेशन। इट इज एन अनएक्सपेक्टेड अनप्लेजेंट अवेयरनेस ऑफ वंस ओन हार्ट बीट, ठीक है। तो आपने ऑनसेट पूछना है, कब शुरू हुई, कब बंद हुई, फ्रीक्वेंसी पूछनी है, ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड्स, वो एपिसोड्स का नेचर पूछना है कि रैपिड थी, मतलब रेगुलर थी, इरेगुलर थी, कैसी थी, ठीक है। कोई प्रेसिपिटेटिंग और रिलीविंग फैक्टर तो नहीं था। देन प्री सिंकोप, सिंकोप एंड चेस्ट पेन तो नहीं थी। अब रीजन क्या रह सकते हैं, देयर कैन बी कार्डियोवैस्कुलर कॉजेस ऑफ पैल्पिटेशन डिस्कस कर रहे हैं हम। प्रीमेच्योर एट्रियल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सुप्रावेंट्रिकुलर या वेंट्रिकुलर एरिथमियास, mitral valve prolapse, aortic insufficiency, atrial myxoma, and myocarditis. ठीक है, other causes can be hyperdynamic circulatory states, एंडोक्राइन में आप थायरोटॉक्सिकोसिस, फियोक्रोमोसाइटोमा, इथेनॉल कंजम्पशन, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पैल्पिटेशन हो सकती है। सिंकोप इज योर नेक्स्ट, दैट इज योर ट्रांसिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू ट्रांसिएंट सेरेब्रल हाइपोपरफ्यूजन, ठीक है। यूजुअली जो सिंकोप होता है वो रैपिड ऑनसेट का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, स्पॉन्टेनियसली देयर इज कंप्लीट रिकवरी। तो आपने पेशेंट से ऑनसेट, ड्यूरेशन, एपिसोड, रिकवरी टाइम पूछना है, एसोसिएटेड फीचर्स की कहीं इट वाज वेदर इट वाज एसोसिएटेड विद पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन, लाइट हेडेडनेस, नोजिया, टेनाइटिस, स्वेटिंग और कोई विजुअल डिस्टर्बेंस साथ में तो नहीं हुआ था। टाइम ऑफ लास्ट एपिसोड, प्रेसिपिटेंट्स लाइक पोस्चरल चेंज, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, इंटेंस इमोशन एक्सर्शन तो नहीं था। अब कार्डियक रीजन क्या रह सकता है जिसकी वजह से सिंकोप आए, एरिथमियास, साइनस नोड डिसफंक्शन, एवी डिसफंक्शन, ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एंड कार्डिक स्ट्रक्चरल कॉजेस में आपकी जितनी भी वैल्वुलर डिजीजेस हैं वो आ सकती हैं, एमआई में भी हो सकता है, एट्रियल मिक्सोमा में हो सकता है, पेरिकार्डियल फ्यूजन में हो सकता है, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट में हो सकता है। देन एडिमा इज योर नेक्स्ट, पीडल एडिमा, ड्यूरेशन, ऑनसेट, प्रोग्रेशन, एग्जैजुरेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स की स्टैंडिंग से जो है एडिमा ज़्यादा हो जाता है, और अगर आप बैठ जाओगे, स्लीप करोगे, एलिवेट करोगे, बेड पे लेट जाओगे तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। कहीं पेनलेस है, हार्ट फेलियर, हाइपोप्रोटीनीमिया, लिम्फेडिमा, पेनफुल डीवीटी और सेलुलाइटिस में होगा, ठीक है। कोई एसोसिएटेड फीचर्स, बेड रिडन जो होगा उनमें सेक्रल होगा, अगर जैसे सिरोसिस साथ में अगर है तो येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आइज, यूरिन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, अगर रीनल इन्वॉल्वमेंट है तो फेशियल पफिनेस होगी, ओलिग्यूरिया होगा, राइट। सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ यूनिलेटरल एडिमा, इसमें आएगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ट्रॉमा, इमोबिलिटी, लिम्फेडिमा। दोनों ही टांगों में है तो हार्ट फेलियर हो सकता है, क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, हाइपरप्रोटीनीमिया जैसे कि आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्वाशियोरकोर, सिरोसिस, ठीक है। देन लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ड्रग्स लाइक थायमीन, विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हो सकती है, वेट वेरी वेरी। नॉन बिटिंग एडिमा का भी आपको पता होना चाहिए, मिक्स्ड एडिमा फिलेरियसिस में होता है, ठीक है। बाकी अगर कोई नेक्स्ट फीचर लाइक कफ विद एक्सपेक्टोरेशन भी अगर है तो ये भी हम रेस्पिरेटरी में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ड्यूरेशन, नॉनसेंट, क्वांटिटी, कलर, ब्लड, ओडर, पोस्चरल और रिलीविंग फैक्टर्स, नॉक्टर्नल काफी आपने पूछना है। There are some specific symptoms related to right heart failure, जिसमें pedal edema, abdominal distension, dyspepsia, right hypochondria pain, hepatosplenomegaly, weight gain, distended jugular veins, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड का है तो पीएनडी होगा, कंफ्यूजन, ऑर्थोपनिया, बेंडोपनिया, वॉइस चेंज, डिस्फेजिया, ओलिग्यूरिया, राइट। इसमें आपका पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और नाइट कफ, पैल्पिटेशंस, देन फटीग, स्पूटम, पिंक कलर, टेकेपनिया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे रेकरेंट लैरिंजियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए डिस्फेजिया, वॉइस चेंज हो सकता है। बाकी अगर कहीं चेस्ट पेन भी हो रही है, सिंकोप भी है, हेमोप्टासिस भी है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। स्ट्रोक में आपका फास्ट आ जाता है, ठीक है, FAST, फेशियल ड्रूपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टीज एंड टाइम, वाल्व डिजीज, चेस्ट पेन, फेंटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। देन रिदम डिसऑर्डर, रिदम मतलब जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर में तो फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिजीनेस हो सकता है, राइट। देन रिगर्जिटेशन होंगे तो डिस्निया, पीएनडी, पैल्पिटेशन, नाइट एंजाइना, डायस्टोल, बीपी कम होगा। स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस अगर होगा तो एंजाइना, सिंकोप, डिस्निया, ठीक है। इसको हम बेसिकली SAD सैड से भी याद रखते हैं, SAD सिंकोप, एट्रियल एंजाइना एंड देन दिस इज डिस्निया। एंड अगर पेशेंट में साइनोसिस है, ये बेसिकली वैसे एग्जामिनेशन वाला पार्ट है, तो इट कैन बी साइन ऑफ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज।